Hello everyone, I am Jatin and today we are starting our third lecture of kinematics. देखो guys, हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था? कैलकुलस बेस्ड इक्वेशन से जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं ये सारा हमने सीखा था। इस लेक्चर में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को कवर कर रहे हैं। वैसे मैं फ्री फॉल मोशन को भी इसी लेक्चर में करने का प्लान था। लास्ट लेक्चर जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो मैंने बोला था ऐसा, बट थोड़ा सा चेंज है प्लान में। शायद इस बार 9 लेक्चर ना होकर 10 लेक्चर में कवर हो जो काइनेमेटिक्स हमारा, तो वो सब देखते हैं। फिलहाल अभी तो अपडेट है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं। तो जितनी भी डीपीपीस वगैरह वो डिस्क्रिप्शन में ना आके वो वेबसाइट पे आएंगी, तो हम वेबसाइट का लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। डाउट ग्रुप भी हो सकता है, आप आपको डाउट वगैरह कोई भी आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे पूछ लेना, उसका विद इन 24 आवर 48 आवर हमको रिप्लाई भी दे देंगे। ठीक है, और मैं 24 आवर भी बहुत ज्यादा बोल दिया, जल्दी ही मिल जाएगा। बाद में थोड़ी दिक्कत आएगी जब थोड़ा वर्कलोड बढ़ जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल इक्वेशंस ऑफ मोशन से। तो देखो, हमने जब 10th क्लास में हमने पढ़े थे इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी। पहले मैं इक्वेशन बताता हूँ सारी। फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी दैट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये पढ़ा था। और t जो है वो टाइम टेकन है। क्या है? टाइम टेकन है। a जो है वो एक्सीलरेशन है। और s जो है उसको डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4-5 इक्वेशन निकल के आई थी, वो देख लेते हैं। वहां पे हमने 3 ही पढ़ी थी, यहाँ पे हम एक और पढ़ा देंगे। तो सेकंड इक्वेशन ये होती है। एक चीज और देखो कि ये जो इक्वेशंस हैं वो यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन के लिए, यानी ए की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ए की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशंस काम करेंगे। ए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक रूल। तो फर्स्ट इक्वेशन आई थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन आई थी हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन आई थी हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस 2as। या इसको ऐसे ना समझ के हमने ऐसे लिखा था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये बेटर तरीका था। हम यहाँ पे एक और इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, एस एन। एस एन का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन होती है u प्लस ए बाई टू, 2n-1। ये इक्वेशन होती है इसकी। अब ये कैसे आई वो सब देखेंगे। यहाँ पे जो हम s देख रहे हैं वो टोटल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और जो एस एन है वो डिस्प्लेसमेंट इन दी nth सेकंड है। अच्छा, इसको समझते हैं बच्चे। हाँ, ओके। मैंने माना कि एक व्हीकल है और उसकी इनिशियल पोजीशन ये है, मतलब वो यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूँ इनिशियल पॉइंट। और उसने u वेलोसिटी से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसकी वो u थी, और उसका जो एक्सीलरेशन था वो a था। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मैंने माना v होगी अगर, तो मैंने एक रिलेशन पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ठीक है, और डेल्टा t क्या है? इक्वल टू t के ही है, मतलब मैंने माना कि टाइम टेकन इतना है। तो a इक्वल टू क्या आ गया? v फाइनल है, इनिशियल u है अपॉन t। तो ऐसे निकल गया है कि v इक्वल टू u प्लस ए टी, ऐसे निकल गया था ये। ठीक है, अब एक सेकंड चीज आती है कि पहली इक्वेशन तो ये हो गई। अब मैं बोलता हूँ कि इस टाइम पीरियड में इसने टोटल कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया। देखो, एक चीज समझो, एस क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है? डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन वेलोसिटी कौन सी है? ये एवरेज वेलोसिटी है। अगर कोई व्हीकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी, तो उसके लिए v एवरेज की वैल्यू क्या होगी? u प्लस v बाई टू होगी, राइट?
तो अब मैंने क्या किया, एस इक्वल टू लिख दिया मैंने u प्लस वी बाय टू इंटू टाइम हो गया टी। अब मेरे को पता है कि v इक्वल टू ऑलरेडी u प्लस एटी है, ये मेरे को पहले से ही पता है। तो मैंने क्या कर दिया, u प्लस v की जगह रख दिया मैंने u प्लस एटी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, अब मेरे पास दो रिलेशन तो आ गए। अब मैं इन दोनों रिलेशंस की हेल्प से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ किसकी, मतलब मैं एक और रिलेशन मैंने बनाया, जो रिलेशन बना दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस होगा, ये रिलेशन बनाया मैंने। ठीक है, अब ये इसको मैं सिंप्लीफाई करके बना सकता हूँ, मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा, आप उसको याद रख लेना। अब जो मैंने एस एन वाला फॉर्मूला बताया था उसको देख लेते हैं। देखो एस एन क्या बोलता है, ये मैंने माना कि मैं टाइम टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ था। ठीक है, टाइम टी इक्वल टू कुछ 3 सेकंड में मैं यहाँ आ गया। ठीक है, टाइम टी इक्वल टू 4 सेकंड में मैं यहाँ आ गया। टाइम टी इक्वल टू 6 सेकंड पे मैं यहाँ आ गया। ठीक है, इनिशियल कंडीशन वही है कि इनिशियल वेलोसिटी u थी और एक्सेलरेशन a था। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मैंने 6 सेकंड में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, तो वो तो हो गया ये कैपिटल एस या एस मान लीजिए। और मैं बोलता हूं कि मैंने टाइम 3 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, इतना, जिसको मैं बोल देता हूँ S3, या फिर मैं मान लेता हूँ इसको एस S1 मान लेता हूँ। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि t इक्वल टू 4 सेकंड में टोटल कितना किया, ये टोटल हो गया मेरा S2। तो अगर मैं बात करूं कि मैंने फोर्थ सेकंड में बात करूं कि फोर्थ सेकंड, तो 4 सेकंड का मतलब है कि ये वाला डिस्टेंस 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच वाला जो डिस्टेंस है वो 4 सेकंड होगा। अब मैं बोलता हूं कि मेरा एस ऑफ एन, और जो मैं एन है उसको उसको इक्वल टू फोर्थ ले रहा हूं, तो मैंने फोर्थ सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो उसका फॉर्मूला आएगा एस एन इक्वल टू S2 माइनस S1। मतलब इस वाली डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाली माइनस करूं तो मेरे को ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, और मेरे को यही निकालनी है। तो S2 ये इसकी वैल्यू क्या होगी, यूटी, यूटी तो वही रहेगा प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं इसको बोल दूं कि मैं nth सेकंड के लिए बात कर रहा हूं, कौन से सेकंड के लिए, nth सेकंड के लिए, तो मैं क्या करूंगा, एस एन मतलब मैंने n सेकंड में टोटल कितनी तय करी, और एस एन माइनस वन में टोटल कितनी तय करी, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, राइट। समझ में आया पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर मैंने n सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और n माइनस वन सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो जो बचा हुआ पार्ट हुआ वही तो nth सेकंड में हुआ। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एस एन की वैल्यू क्या होगी, तो यू टी की जगह एन ले लिया प्लस हाफ ए एन प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया, ये तो हो गया एन सेकंड में। अब मैं देखता हूँ एन माइनस वन सेकंड में कितना किया, तो यू एन माइनस वन प्लस हाफ, सॉरी ये ना एन होगा, यहाँ पे गलती कर दी थोड़ी सी, ये एन होगा क्योंकि एन सेकंड की बात कर रहा हूँ, एन प्लस वन नहीं आएगा। ठीक है, हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। और जब मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ना तो मेरे को आंसर आता है यू प्लस ए बाई टू, यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ये मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो मैंने तीनों चारों का डेरिवेशन बता दिया कैसे होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो मेरे पास ये चार इक्वेशन निकल के आ गई, पहली की v इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकंड आ गई s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो हमने 10th में पढ़ रखा है, ये भी हमने 10th में पढ़ रखी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एफ। ठीक है, और फोर्थ आ गई एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, इसको याद रखना क्योंकि ये आपने पहले नहीं। ठीक है, बाकी तीन तो निकल भी जाती है आराम से, इसको याद रखना है ना। तो एस एन इक्वल टू क्या हो गया, यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ठीक है, जहां पे एन जो है वो nth सेकंड के लिए बात हो रही है, जिस भी मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसका एक क्वेश्चन भी लेके आया हूँ कि, एक मिनट, एक एग्जांपल लाया था मैं। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है जैसे कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो हो गई, और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ट्रेवल्स 120 सेंटीमीटर, तो एस इक्वल टू आ गया 120 सेंटीमीटर, मतलब कितनी डिस्टेंस रह गई इन द 6 सेकेंड। ठीक है, तो ये एस सिक्स है, यानी 6 सेकेंड में एग्जैक्ट कितनी मैंने डिस्प्लेसमेंट तय करी, तो एन इक्वल टू आ गया मेरा 6।
तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, और मेरे को ए कैलकुलेट करना। तो मेरे को पता है कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, यही होता है। ठीक है, और एस एन की वैल्यू मेरे को दे रखी है 120 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू 0 है, ए बाई टू में ए मेरे को कैलकुलेट करना, बाई टू ऐसे ही आएगा, टू एन की वैल्यू आ गई 6 - 1। ठीक है, तो ये हो गया 12 - 1 11। तो ए इक्वल टू क्या आ गया 120 इंटू टू डिवाइडेड बाई 11, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, किसमें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि एक्सलेशन क्या होता है सेंटीमीटर में होता है, ये सेकंड है वो सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का आंसर आएगा। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 240 डिवाइडेड बाई 11 21.8 ऐसा कुछ आएगा आंसर, है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे यूज में आता है। तो ये हो गया nth सेकंड, अगर उसने बोला कि 6th सेकंड में उसने अपनी डिस्प्लेसमेंट को तय किया है। आगे बढ़ते हैं। तो एक मैं छोटा सा और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ये वाला एग्जांपल समझा दिया, एक एग्जांपल अपनी साइड से ले लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। कि मैंने माना कि एक व्हीकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी में वो गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी में वो गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड। और उसने इस मतलब जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, फाइनल इतनी थी, तो किसी न किसी टाइम टेबल में उसने टाइम पीरियड में उसने कवर किया होगा, और उसका डिस्टेंस कवर 100 मीटर है। कितना है 100 मीटर है। तो मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है कि एक्सेलरेशन कितना रहा होगा। तो मैं इसको बहुत सिंपली तरीके से निकाल सकता हूँ, मेरे को पता है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2as होता है इस रिलेशन से। तो मेरी जो इक्वेशन कौन सी यूज में आई उन चारों में से, वो मैं क्वेश्चन पढ़ के ही आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि इन चारों में से वो कौन सा यूज में लेना चाहिए। लाइक मेरे को पता चला कि यहाँ पे यू है, वी है, एस है, ए निकालना है, तो ये वाली इक्वेशन काम आएगी। मेरे को ऐसा होता कि यू है और ए है और मेरे को वी है, टी निकालना है, तो मेरी वो काम आती है इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली। ठीक है, मेरे को एस निकालना है और बाकी तीन ये चारों चीजें दे रखी है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर काम आती है इन दैट केस। तो वो डिपेंड करेगा हर केस में कि मेरे को काम क्या आने वाला है। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि माना कि एक व्हीकल है, ठीक है, एक व्हीकल ने किसी वेलोसिटी से उसने चलना स्टार्ट किया। मैं तुम्हें एक चीज बताई थी कि ए अगर पॉजिटिव होगा तो उसको हम एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे, और ये अगर नेगेटिव होगा तो उसको डी एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे। ठीक है, ये मैंने बता रखा था। तो एक व्हीकल है और वो 120 मीटर दूर है एक बिल्डिंग से। ठीक है, मतलब उसका एक्सीडेंट होने वाला है एक तरह से। तो एक कार आ रही है ना, और वो कार 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। किस स्पीड से चल रही है, तो मेरे को यू पता चल गया 120 मीटर पर सेकंड। तो उसका डीएक्सलेशन कितना होना चाहिए कि ये गाड़ी वहां पहुंचने से पहले रुक जाए, मतलब एक्सीडेंट ना हो। तो ये 120 मीटर की डिस्टेंस है और 120 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो उसको यहाँ पे रुकने के लिए क्या होना चाहिए, देखो, अगर उसको इससे पहले रुकना है तो उसकी यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, तभी तो वो रुक पाएगा। तो मैंने क्या किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2as, राइट। तो मेरे को पता है वी स्क्वायर तो 0 होना चाहिए, तभी जाके तो वो रुकेगी, यू स्क्वायर में वो गिवन है। तो 120 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो माइनस का 120 इंटू 120, ये मीटर पर सेकंड में बात चल रही है ध्यान रखना, 2 इंटू एक्सलेशन, और डिस्टेंस कितनी है 120 मीटर। तो एक 120 से एक 120 कैंसिल हो गया, 2 से 120 काटेंगे तो 60 बचेगा। तो ए की वैल्यू आ गई माइनस का 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब -60 यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि वो डी एक्सिलरेटर मोशन है। ठीक है, ये शो कर रहा है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क करता है। ये मैंने पहले क्वेश्चन करा दिया, अब मैं एक्चुअल में कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। ठीक है, पहले मैंने क्वेश्चन करा दिया, बोलता था कि स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम की अगर बात चल रही हो, मेरा कोई व्हीकल है, मेरे को कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी वेलोसिटी से जा रहा है यू से, ठीक है, और उसको ब्रेक मारनी है या उसको रोकना है, तो उसकी जो एक्सीलरेशन है वो ए नेगेटिव होना चाहिए, यानी डीएक्सीलरेशन मोशन होना चाहिए, राइट। तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो चीज देखो। देखो, मेरे को पता है, अगर मैं बात करूं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस।
तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि v स्क्वायर इज माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2a s के, राइट। तो अब अगर मेरे को s निकालना है तो, लेकिन मेरे को s का मैग्नीट्यूड निकालना है, मेरे को मतलब नहीं है कि उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो अगर मेरे को डी एक्सेलरेशन मोशन है तो a भी नेगेटिव ही होगा, तो उस नेगेटिव से ये नेगेटिव तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और v तो जीरो ही होगा अगर उसको स्टॉप करना है, रोकना है तो s इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट फॉर्म था। अब बोलते हैं कि टाइम टेकन कितना होगा, तो अगर मैं स्टॉपिंग टाइम की बात करूं, टाइम, तो वो कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू क्या होगा u प्लस ए टी, राइट। अब v जीरो होना है तो माइनस का u इज इक्वल टू होगा ए टी के, अब ए खुद नेगेटिव होगा हमें पता है, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा u बाई ए के, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। तो ये हो गई स्टॉपिंग डिस्टेंस और ये हो गई स्टॉपिंग टाइम। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं। मैंने स्टॉपिंग का भी क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। तो पहले ही उसने बोल दिया कि एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है। तो हमारी जो इक्वेशंस है वो यहाँ पे काम आ सकती हैं। पहली चीज वो बोलता है कि 30 मीटर पर सेकंड पे वो 2 सेकंड में पहुंच जाता है, ठीक है। और 60 मीटर पर सेकंड में वो 50 सेकंड में पहुंच जाता है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं दो केस बनाऊंगा। केस फर्स्ट, जब उसने मेरे को बोला कि v इक्वल टू कितना हो रहा है, 30 मीटर पर सेकंड हो रहा है, कितने टाइम लेने पे, v1 इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड इक्वल टू हो रहा है t1 इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है। और केस टू मेरा बन रहा है, केस सेकंड बन रहा है कि v2 इक्वल टू मेरा 60 मीटर पर सेकंड हो रहा है, टाइम कितना ले रहा है उसमें, 4 सेकंड, ठीक है। तो क्या मैं कर सकता हूँ इसमें, मेरे को पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, राइट। तो v1 इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी वन, क्योंकि u तो दोनों के लिए कॉमन होगा ना, दोनों इक्वेशन के लिए एक ही बॉडी की बात चल रही है। तो v1 कितना है मेरा 30 इज इक्वल टू u प्लस 2a, तो ये तो हो गई मेरी इक्वेशन 1। फिर आती है दूसरी इक्वेशन, तो 60 इक्वल टू u प्लस 4a, ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। मेरे को u की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं u की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 60 - 30 इज इक्वल टू, u से u कैंसिल हो गया, और 4a माइनस 2a, तो ये बचा मेरा 30 और ये आया मेरा 2a। तो यहां से मेरे को निकल के आया कि a की वैल्यू क्या होगी, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मेरे को पास a की वैल्यू आ गई तो u की वैल्यू भी आ सकती है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 - 2a, और इसकी वैल्यू क्या है, 15, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर होना चाहिए 0। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। थोड़ा पेन पतला कर लेते हैं इंक को, है ना, बहुत ज्यादा राइटिंग। ये क्वेश्चन मैं करा दिया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए, ठीक है। उसने बोल दिया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, ए। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जी, तो u इक्वल टू तो आ गया 0, और एक्सीलरेशन इक्वल टू आ गया मेरा ए, ठीक है। अब मुझसे क्या बोला है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द फर्स्ट एस डिस्टेंस, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया मेरा एस। तो मैंने माना कि वो पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, किसी वेलोसिटी से, और वो यहाँ पे पहुंच गया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, एस। और मान लेते हैं कि जब वो ए एक्सेशन से जा रहा था, तो यहाँ पे तो u इक्वल टू 0 था, यहाँ पे v वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं। तो इस v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू होगा 2as के, क्योंकि u 0 है मेरा। तो ये तो आ गई पहली चीज। अब मेरे को अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, फाइनल और इनिशियल का एडिशन करके डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, v/2 आएगी, है ना। क्या आएगी, v/2 आएगी। और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है अंडर रूट में 2as, फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि अब v/2 क्यों करें, ठीक है, u 0 है और v कुछ वैल्यू है, तो एवरेज v एवरेज कितना होगा, u प्लस v/2, मतलब इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, और इनिशियल तो 0 है ना, तो v/2 ही बचेगा। और v की वैल्यू क्या है मेरी, v की वैल्यू अंडर रूट में 2as, तो मैंने क्या किया, अंडर रूट में 2as डिवाइड बाय 2 किया। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो as/2 आएगा अंडर रूट में। ये मेरा आंसर है एवरेज के लिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, और इसलिए लिया क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बोर्ड वगैरह में भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। और मतलब नीट के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसमें मेरा एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया, ठीक है। मेरे ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी लग रहे, सब सब लग रहे। अब आगे बढ़ते हैं।
अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन को पढ़ो और अपनी नोटेशंस में लिखते जाओ। तो u इक्वल टू 0 हो गया। मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 15 सेकंड। ठीक है, 15 सेकंड के लिए वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। उसने बोला कि s1 डिस्टेंस शुरू के 5 सेकंड में ट्रेवल करी और s2 डिस्टेंस अगले 10 सेकंड में, मतलब टोटल 15 सेकंड किया और 5 सेकंड में उसने s1 डिस्टेंस तय करी और बाकी के 10 सेकंड में s2 डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो s1 और s2 में रिलेशन निकाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैंने माना कि ये मेरा एक पॉइंट था, जहां से उसने इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया वो पॉइंट, और 15 सेकंड के बाद वो कहीं यहाँ पे पहुंच गया पी पॉइंट पे। कितने सेकंड बाद? तो टी इक्वल टू 0 पे वो यहाँ पे था और टी इक्वल टू 15 पे वो यहाँ पहुंच गया। अब 5 सेकंड में मैंने माना कि वो यहाँ पहुंचा था, तो इतनी डिस्टेंस हो गई S1 और इतनी डिस्टेंस हो गई मेरी S2। तो S2 निकालने का सीधा तरीका क्या, ये नहीं हुआ कि S2 इक्वल टू हो जाएगा टोटल माइनस S1। अगर मैं टोटल निकाल के करना चाहूँ तो भी हो सकता है। तो मेरे को तो S2 और S1 में रिलेशन बैठाना है। तो मैंने क्या किया, शुरू के 5 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। तो S इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो पहले तो टोटल निकाल लेते हैं 15 सेकंड में, टोटल इन 15 सेकंड। तो S15 मैं ऐसे मान लेता हूँ, S15 इज इक्वल टू, U तो 0 है, किसी भी केस के लिए बात कर लूं तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हाफ A 15 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, हाफ A 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं 5 सेकंड के लिए निकाल लेता हूँ। 5 सेकंड में कितना गया, तो है S5 कितना हो गया, हाफ A 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि S15 की वैल्यू आ गई मेरी हाफ A 15 का स्क्वायर। ठीक है, और S5 आ गई मेरी हाफ A 5 का स्क्वायर। तो क्या मैं S10 की वैल्यू, मतलब S इस वाले पोर्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकता? अगले 10 सेकंड की बात अगर मैं करूं, तो जिसको मैं S2 मान रखा है, तो S2 की वैल्यू क्या आ गई, हाफ A 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो S2 आ जाएगा। अब मेरे को तीनों के बीच में रिलेशन बैठाना है, अगली स्लाइड पे देखते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया कि S15 तो आ गया 225 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, A S5 आ गया, जिसको मैं S1 मान के रखा है और इसको मैंने S मान के रखा है। तो S1 मेरा आ गया 25/2 A। ठीक है, और S2 आ गया मेरे पास 200/2 तो अगर मैं S1 और S2 में रिलेशन निकालू तो S1/S2 कर लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा 25/200। राइट, ये आएगा, और ये 1/8 के इक्वल होगा। तो मेरे पास रिलेशन आ गया कि S2 जो होगा वो 8 टाइम्स ऑफ S1 होगा। ये मेरे पास रिलेशन निकल के आ गया। और ऐसे क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं, जब आपको S1 रेशो S2 रेशो S3 निकालने के लिए भी आ सकता है। अगला ही क्वेश्चन है शायद इसका, है ना, वो देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यूनिफॉर्मली चल रही है 30 सेकंड के लिए। फर्स्ट 10 सेकंड में x1 ट्रेवल करती है, अगले 10 सेकंड में x2 और अगले 10 सेकंड में x3। ठीक है, तो देख कि मैंने माना कि यहाँ से इसने स्टार्ट किया और ये इसका फाइनल पॉइंट था टोटल 10 में, 30 सेकंड में। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख दिया और मैंने इसको 10-10 सेकंड के डिवीजन में बांट दिया, तो 10 सेकंड में थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। तो ये अगर मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा x3 है, तो मेरे को तीनों का रेशियो निकालना है। तो अगर मैं बात करूं कि x1 कितना होगा, तो वो कितना होगा, हाफ, क्योंकि u तो 0 है, हाफ A T स्क्वायर। ठीक है, x1 प्लस x2 कितना होगा, x1 है x2 जो अगर मैं दोनों को मिला दूं तो ये 20 सेकंड की डिस्टेंस हो गई, ये 10 सेकंड की हो गई, टोटल 30 सेकंड की हो गई। तो ये आ गई मेरे पास हाफ A 20 का स्क्वायर। अगर मैं बात करूं तीनों को ऐड कर दूं तो हाफ A 30 का स्क्वायर आ गया। लेकिन मेरे को रेशो क्या लेना है, x1 रेशो x2 रेशो x3 निकालना है, ये निकालना है। तो मैं यहां से लिया कि ये होगा 10 का स्क्वायर 50, 100, 100/50, 100/250 हो गया, तो 50 आ गया। ठीक है, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ गई, 400/2। तो 400/2 कितना हो गया, 200 हो गया, तो 200 A। और अगर मैं इसको निकालूं तो ये हो गया 450 A। तो अगर मैं इन तीनों से, तीन इक्वेशन से मैं x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो मेरे पास x1 तो आ गया 50 है, x2 आ गया मेरे पास 150 है, और x3 आ गया मेरे पास 250 है। अब मैं इनका रेशो लेना चाहूँ तो 50 रेशो 150 रेशो 250 आएगा, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/3 रेशो
5 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। 2 cars start of a race with a velocity 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास दो कार हैं, ए और कार बी। कार ए के लिए यू ए की वैल्यू यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, और कार बी के लिए यू बी की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। देखो वैसे ये वाला क्वेश्चन ना ग्राफ से बहुत अच्छे से सॉल्व होता है, ग्राफ से ज्यादा आसानी से होता है, वो हम अगली किया नहीं हमने कवर, तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो मेथड हमारे पास है उससे देखते हैं। और इसके लिए ए ऑफ ए यानी एक्सीलरेशन कितना है इसका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेशन ऑफ बी कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मेरे को बोला व्हाट इज द पाथ लेंथ अगर वो फाइनल पॉइंट पे एक साथ पहुंच गए, मतलब उन्होंने एक साथ स्टार्ट किया और वो एक साथ ही पहुंच गए। ठीक है, तो इस पाथ की लेंथ कितनी होगी, एल। तो अगर मैं इसके लिए एल की बात करूं तो एल क्या होगा, यू ए टी प्लस हाफ ए ऑफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम दोनों के लिए इक्वल है, तो इसके लिए भी एल की इक्वेशन क्या बनेगी, यू बी टी प्लस हाफ ए बी टी का स्क्वायर। तो पहली एल की वैल्यू आ गई मेरे पास, यू ए की वैल्यू कितनी है, 2t प्लस हाफ ए ए, तो ये हो गया टी स्क्वायर, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आ गई एल इक्वल टू 4t प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये आ गया। तो अब मैं पहली और दूसरी इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, टी की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो मेरे को क्या आएगा कि टी स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू होगा मेरा हाफ टी स्क्वायर प्लस 4t है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को सेट करके इसको इक्वेट करके सॉल्व करना चाहूं, तो हाफ टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा, 2t के। ठीक है, तो यहां से आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 4t के, और टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड और 0 सेकेंड। तो 0 सेकेंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो चालू करके खत्म कर तो वो तो होगा नहीं। तो टी इक्वल टू आ गया 4 सेकेंड। अगर मेरे पास टी इक्वल टू 4 सेकेंड आ गया, तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में टी की वैल्यू रख दूंगा तो मेरे पास पाथ लेंथ निकल के आ जाएगी। तो एल इक्वल टू आ गया 2 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8 प्लस 16, जिसका आंसर आएगा 24 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 24 मीटर। खूब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट टी नॉट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरे को बोला कि टाइम, किसी टाइम टी इक्वल टू टी नॉट पे मेरी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और आफ्टर 5 सेकेंड यानी टी इक्वल टू टी नॉट प्लस 5 करने पे मेरी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और मेरे को बोला कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ए मेरा क्या है, कांस्टेंट होगा दोनों के लिए, ये भी समझ में आ गया। तो मेरे को टी इक्वल टू टी नॉट माइनस 3 यानी बिफोर 3 सेकेंड बिफोर टी नॉट पे मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, इस पर वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मेरे को एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसने पहले ही बोला कि मेरे को यू की वैल्यू भी नहीं पता कि यू कितना है, यू भी नहीं पता। ठीक है, तो पहले पहली क्वेश्चन पे देखते हैं टी इक्वल टू टी नॉट के लिए। तो v इक्वल टू होगा u प्लस ए टी नॉट, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन लेते हैं टी इक्वल टू टी नॉट प्लस 5 के लिए। तो यहां से आगे मेरा v2, ये अगर v1 था ये v2 है, तो u प्लस ए टी नॉट प्लस 5 हो जाएगा, टाइम टेकन, तो ये आ गया 20। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में से इस वाले क्वेश्चन को माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास 5 ए की वैल्यू आ गई 10। यहां से ए की वैल्यू निकल के आ गई क्या, 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, टी इक्वल टू टी नॉट माइनस 3 के लिए निकालना है। तो मैं क्या करूंगा कि v1 इक्वल टू, सॉरी v3 मान लेते हैं, v3 इक्वल टू यू प्लस ए टी नॉट माइनस 3 के लिए निकालूंगा। ठीक है, जो भी आएगा, तो u प्लस ए टी नॉट माइनस का 3 है। तो इसकी वैल्यू तो मेरे को पता है ना, u प्लस ए टी नॉट की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 माइनस 3 है, और a की वैल्यू क्या है, 2, तो 10 माइनस 3 इंटू 2 जो कि होगा 6। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 4 मीटर पर सेकेंड। देखो क्या किया मैं तीन इक्वेशन बनाई, कंपेयर किया, यू की वैल्यू निकाली। यू की वैल्यू नहीं निकाल सकती यहाँ से, क्योंकि हमारे पास टी नॉट भी वैल्यू नहीं पता मेरे को, तो मैं इक्वेट करके और इक्वेशन को कंपेयर करके भी सॉल्व कर सकता हूँ।
A car moving along a straight highway with a speed this is brought to a halt. Halt का मतलब क्या होता है कि स्टॉप, मतलब उसको रोका गया है विद अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ठीक है, तो उसकी मेरे को स्टॉपिंग डिस्टेंस बता रखी है, स्टॉपिंग डिस्टेंस बता रखी है जो कि क्या है 200 मीटर। What is the retardation of the car and how long does it take for the car to stop? तो देखो, मेरे को पता है एस इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब 2as होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s होता है। तो एस इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, और ये इक्वल टू मेरे को 200 है, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो v की वैल्यू तो जीरो है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही रुक रही है। तो मेरे पास u की वैल्यू कितनी है, 126 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकता हूँ 5/18 को मल्टीप्लाई करके। तो 18 7 जा कितना होता है 126, तो 35 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35 मीटर पर सेकंड। अब अगर मेरे पास 35 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा 35 × 35 अपॉन 2a की वैल्यू तो मेरे को निकालनी है, रिटार्डेशन है और माइनस में ही आएगा वो, और इक्वल टू हो गया 200 के। तो अब मैं इसको 5 से कैंसिल कर देता हूँ, जो हो गया 5 से 7 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको 5 से करूंगा तो ये भी 7 आ जाएगा, और इसको मैं 25 से करूंगा तो 8 आएगा। तो 49/8 ये मेरा ए हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई 49/8। ठीक है, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मेरा इसका आंसर तो आ गया ए इक्वल टू होगा 49/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका रिटार्डेशन होगा। अब टाइम टेकन की अगर मैं बात करूँ, टी इक्वल टू क्या होता है, यू अपॉन ए होता है। मैंने अभी भी बताया था स्टॉपिंग, जब मैंने टाइम की बात करी तो यू बाई ए होता है, और यू की वैल्यू क्या है 35 और ए की वैल्यू क्या है 49/8। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो जाएगा 5 × 8 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो आएगा 40/7 सेकेंड, 40/7 सेकेंड। ऐसे सॉल्व करना होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मेंस और एडवांस, यही जे मेंस और जे एडवांस की बात कर रहा हूँ, उस लेवल का क्वेश्चन है। फिलहाल मेंस लेवल पे बाद में सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा मत डरना मत कि नीट के हैं फिजिक्स हार्ड हो जाएगी, डरना नहीं अपन को। हम मेंस लेवल का फिजिक्स सॉल्व करेंगे तब जाके हम नीट को एक अच्छी मार्किंग के संग क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा तो यही मानना है। जो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे या मेरे से सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं तो आपकी एटलीस्ट अप्रोच करने की पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो हम उसी पर वर्क कर रहे हैं फिलहाल। अभी हमारे पास बहुत टाइम, 2 साल है, और कोई ड्रॉपर है तो वो एटलीस्ट देख तो सकता है कि किस तरह सॉल्व किया। और अगर फ्रेशर है 11th में है या 12th में है तो वो टाइम दे सकता है इस क्वेश्चन में, ताकि थोड़ी माइंड की सोचने की क्षमता बढ़े। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर इज अप्रोचिंग अ प्लेटफॉर्म। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ पोल on the platform when the train is at a distance of 2 kilometers from the pole, brakes are applied। तो पहले दो लाइनों का मतलब समझते हैं कि ये एक ट्रेन है। ठीक है, और ये ट्रेन आ रही है विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही ये प्लेटफॉर्म पे एक पोल है, ठीक है, और ये पोल मेरा जब 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था तब मैंने ब्रेक्स अप्लाई किए। तो अब इस पे कुछ ना कुछ रिटार्डेशन आया होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है रिटार्डेशन। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़ते हैं। एट दैट स्टैंड, मतलब उसी स्टैंड पे जो कि एक बर्ड था इस पोल पे बैठा हुआ, उस बर्ड ने ट्रेन की तरफ उड़ना चालू किया विद दी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड आफ्टर टचिंग द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द ट्रेन, मतलब मान लो कि वो ट्रेन के बिल्कुल यहां पे टच करके वो वापस जा रहा है, फ्लाइज बैक टू द पोल देन फ्लाइज टुवर्ड द ट्रेन एंड कंटिन्यू रिपीटिंग इटसेल्फ। मतलब देखो, इसको इरेज कर लेते थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, अब ये ट्रेन यहाँ पे आगे आ रही है लेकिन उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि डीएक्सलेट हो रहा है। तो मानो जब वो ट्रेन यहाँ तक पहुंची, ये बर्ड भी उड़ के यहाँ तक आ गया, इस बर्ड ने यहाँ से टच किया और ये बर्ड वापस गया। जब जो उड़ उड़ के यहाँ तक पहुंचा बर्ड, तब ट्रेन यहाँ तक आ गई होगी, फिर ये वापस आया, तब ट्रेन और आगे आ गई होगी। तो ये मोशन जब तक चलता रहा जब तक वो ट्रेन रुक नहीं गई। तो ट्रेन कब रुकेगी, जब वो इस पोल तक पहुंच जाएगी, तब ट्रेन को रुकना है। ये मोटिव है। ठीक है,
तो उस मोमेंट तक इस बर्ड ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, मतलब पहले वो ऐसे गया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, तो इसने उतनी कितनी डिस्टेंस को कवर किया वो निकाला। तो पहले तो मैंने अभी आपको एक स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम का कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसके अकॉर्डिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस एस इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर अपॉन टू ए के, ठीक है। या फिर पूरा फॉर्मूला देखें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस होता है, ठीक है। तो वी स्क्वायर तो जीरो होगा क्योंकि रुकना है उसको, और यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस हो जाएगा अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, डायरेक्शन बनाने की। तो ए इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास यू स्क्वायर अपॉन टू ए, सॉरी टू एस। अब मेरे को स्टॉपिंग डिस्टेंस गिवन है, मेरे को डेक्सेशन निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लूंगा, यू स्क्वायर कितना 20 × 20 किलोमीटर पर आवर मैं ले रहा हूँ का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 × एस की वैल्यू क्या है 2 किलोमीटर। तो मेरा इसको सॉल्व करने में आंसर आ गया 100 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई। तो अब अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालना चाहूँ, स्टॉपिंग टाइम की वैल्यू, तो वो क्या होता है यू बाई ए, और यू की वैल्यू क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, और ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 100 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, जो कि सॉल्व होने पर आ गया 1/5 आवर। कितना आ गया 1/5 आवर। तो अब एक जो बर्ड है वो 60 किलोमीटर से उसने चलना स्टार्ट किया, और वो 60 से ही हो जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो मतलब उसकी स्पीड तो 60 ही बनी हुई है, और मेरे को टाइम पता चल गया, तो क्या मैं डिस्टेंस नहीं निकाल सकता? मेरे को स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस नहीं निकाल सकता? तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। अच्छा, मतलब इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इतना इजी भी नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। स्टॉपिंग डिस्टेंस का और स्टॉपिंग टाइम का कॉन्सेप्ट यूज में लेना था। तो स्पीड इंटू टाइम अगर मैं करूंगा तो 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/5 आवर, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, आंसर आ गया मेरे पास 12 किलोमीटर। तो इसी के संग ये लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में या फिर हम ग्राफिकल मेथड्स को समझेंगे, या फिर हम फ्री फॉल मोशन को पढ़ेंगे। मेरा ये है कि मतलब मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाया हूं, तो मैं दोनों ही लिख दिए, कुछ भी पढ़ सकते हैं। वैसे फ्री फॉल मोशन में इसके संग कराने वाला था, लेकिन मैं उसको रोक दिया, जिसका रीजन ये था कि फ्री फॉल मोशन को समझने के लिए कहीं कहीं पे ग्राफिकल मेथड की जरूरत पड़ सकती है। श्योर नहीं हूँ, पर पढ़ सकती है। अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया वो, तो आइडिया नहीं है कि किस लेवल पे पढ़ाना है उसको। मैंने उसमें 4 केसेस बना के पढ़ाने वाला हूँ उसको, है ना, मतलब मैंने उसकी पूरी स्लाइड तैयार कर ली है, तो मैं 4 केसेस बना के पढ़ाने वाला हूँ। तो बी रेडी फॉर दैट, अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगर फ्री फॉल मोशन समझ आ गया तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हेल्प मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप डीपीपी की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है फिलहाल के लिए। काइनेमेटिक्स के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देना बंद कर दूंगा, वो सिर्फ आपको साइट पे मिलेगी। मैं वेबसाइट लॉन्च करने वाला हूँ थोड़े टाइम में, 1 तारीख से पहले पहले लॉन्च कर देंगे। और आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर फॉर डाउट्स एंड अदर पर्पस, लाइक कि कोई भी अपडेट है, आपको कोई डाउट आ रहा है, आपको मुझसे कुछ मेंटरशिप की बात करनी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करें, ये सारी चीजें आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको कहाँ पे कमियां लग रही है, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, और आपके लिए एक बेटर वे में और अच्छा टीचिंग स्टाइल अपना दे सकूं, कि आपको क्लियर क्रिस्टल समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।